कि हम लोग रेल मंत्री का पुतला भी दहन किए यहाँ, अच्छा, प्रधानमंत्री का भी पुतला दहन किए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ 30 गांव के लोग चढ़ते उतरते हैं। यहाँ हुए चाणक्य होटल आई उठ के, यहाँ बोर्ड लगाया होटल चाणक्य पटना, भोजन बनाया और कल्चरल प्रोग्राम हुआ, जंगल में यहाँ मंगल हुआ जी। जो जम्मू का भाषा इसी भाषा में बोलते थे हम लोग से, रुका जी तो बड़ी बखो है एकरा हम आरपीएसएफ ट्रेनिंग के सेंटर के आधार पर एकरा एक छोटा स्टेशन बना देबो। अच्छा। और नहीं तो हॉल्ट बनता सदा हॉल्टे रही तो। अच्छा। यह आश्वासन उन्होंने। नमस्कार, मैं नंदन कुमार और आपका स्वागत करता हूं नंदन न्यूज़ टूर में। हॉल्ट पर बहुत सारे लोग हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ राजेश कुमार दुबे। राजेश कुमार दुबे जी सर। अब यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ बैठे हुए हैं कि 20 साल ट्रेन रुक रही थी। हाँ। 20 साल से। हाँ, दादा का दिया हुआ चीज है। हाँ, दिग्विजय सिंह का। ठीक है। क्योंकि हम लोग 20 साल से पर यूज किए हैं और कोरोना काल से ट्रेन जो है बंद हो गया सब जगह। अच्छा। तो यहाँ भी बंद हो गया। हम तो सोचे जब कोरोना का खत्म होगा फिर चालू हो जाएगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ है। और 30 महीना से यहाँ धरना चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक हम लोग से। जिसमें बंद हुआ था। हाँ। तो उस समय आवाज उठाए थे? उठाए, कोरोना काल लेकर के सब लग हर जगह बंद है, यहाँ बंद हो जाएगा, चालू होगा जब सब जगह यहाँ चालू हो जाएगा। हम लोग इस पर कोरोना काल से कुछ नहीं किए, तब सब जगह चालू हुआ तो यहाँ भी हम लोग खोज किए और नहीं हुआ। फिर 30 महीना से धरना चल रहा है, कोई सुनवाई तक नहीं हुआ। हम कल से जो है बैठे हैं अनिश्चित कार्य हटा बिना अनजल किए हुए। हाँ। कल से हैं अभी तक और अभी तक अनिश्चित कर रहेंगे। कोई भी आए हैं आपसे भेंट करने के लिए? कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं। हम किसी को नहीं मानते, कोई भी नहीं क्या मानेंगे, कोई शासन मिल गया क्या मानेंगे कोई आए। अच्छा, चिराग पासवान आए थे कभी कोई उनके पास? नहीं। कभी खबर दिए, कभी चिट्ठी लिखी हाँ, उनके हाँ, पास? हाँ, सबको दिए। विधायक जी के पास? हाँ, सबको दिए। वो कुछ दिए कि नहीं? कुछ वहाँ नहीं। से कुछ जवाब आया है कि नहीं? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं बुझा रहा है। कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब बगैर जवाब आता था 2 मिनट का काम था एक ट्रेन रुकना, क्योंकि 20 साल रुका है ट्रेन। नहीं मांग नहीं दे के क्यों आप छीन लिए? अच्छा, आप मान लीजिए कि जिसमें सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम चंद्रचूड़ सिंह है। अच्छा, आप यहाँ कब से बैठे हुए हैं? यहाँ कोरोना काल में जब गाड़ी बंद कर दिया गया तो हम लोग सभी हॉल्टों पर बंद किया गया। हाँ। तो हम लोग भी चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन जब सभी हॉल्टों पर गाड़ी रुकने लगी और कटौना में नहीं रुकने लगी तो हम लोग रेलवे से पूछताछ किए। बोला नहीं आपके यहाँ गाड़ी नहीं रुकेगी। तो नहीं, क्यों नहीं रुकेगी उसका तो कोई जवाब? हाँ, बोला आपका हॉल्ट कहीं नेट पर नहीं है। उनका यह कहना था कि अच्छा। आपका हॉल्ट कहीं नेट पर नहीं है। बोले नेट पर नहीं है तो महाप्रबंधक हाजीपुर आए थे यहाँ, उनका दौरा था, वो आए थे जम्मू स्टेशन में। रेलवे प्रशासन के लोग बहुत डरे हुए थे। हाँ। वो लोग हमसे संपर्क किए कि आप लोग कटौना में जीएम साहब को मत रोकिएगा। अच्छा। आप लोग से आप जो अपनी बात रखना चाहते हैं हम अच्छी ढंग से मल्लीपुर में आपको रखवा देंगे। जम्मू स्टेशन में उनका कार्यक्रम 20 मिनट का हुआ है, आप लोग अपनी बात को वहाँ के रखिए। लेकिन हम लोग जम्मू स्टेशन गए। हाँ। करीब 50 आदमी के साथ। ठीक है। और महाप्रबंधक हाजीपुर को मैंने ज्ञापन दिया लिखित कि आप लिखित दिया और उनसे पूछा कि आप ये बतलाइए जीएम साहब, आप इतने बड़े पदाधिकारी हैं कि किस कानून के तहत 22 वर्ष तक गाड़ी रुकी। 13 गाड़ियों का ठहराव यहाँ होता था, अप में 6 और डाउन में 7। और किस कानून के तहत आपने गाड़ी का ठहराव बंद कर दिया? इसका जवाब आप दीजिए, समुचित जवाब। लेकिन वो मास्क लगाए हुए थे, खाली मुड़ी हिलाते रहे, हाथ ऐसे ऐसे करते रहे, लेकिन कुछ मुंह से वो आवाज़ निकाले नहीं। बहुत देर बीत गया लेकिन हम उनको छेड़ते रहे, लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं, केवल मुड़ी ऐसे ऐसे करते रहे और हाथ हिलाते रहे और वो चले गए। उनके जो कनीय पदाधिकारी थे वो बोले कि कार्रवाई होगी, आप क्यों अकबका रहे हैं, कह के वो चले गए। दोबारे बार डीआरएम दानापुर स्थल यहीं आए जहां हम और आपसे बात कर रहे हैं। जी।
मैंने आरक्षी निरीक्षक आरपीएफ निधि दीक्षित मुझे फ़ोन की कि आपसे डीआरएम साहब मिलना चाहते हैं, आप हॉल्ट पर आइए। तो मैं हॉल्ट पर आया, यहाँ डीआरएम साहब रुके, सैलून से उतरे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो हम बोले लो उनके कर्मचारी लोग के अंदर चलिए। हम अंदर जाने लगे तो डीआरएम साहब नीचे उतर गए और बहुत बढ़िया से बोले, लेकिन किए कुछ नहीं। बोले ठीक है, आप सारा पेपर्स हमको दे दीजिए, इस पर कार्रवाई होगी और आपके यहाँ गाड़ी रुकेगी। लेकिन ढाक के 3 पात हुआ कुछ नहीं। 2 महीना हम लोग हर प्रत्येक रविवार को यहाँ अनशन या धरना या प्रदर्शन करते हैं। एक किसी विशेष खास रविवार को छोड़कर आज 30 महीना से कोई ऐसा रविवार नहीं है कि यहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम जरूर होता है। और उनके आश्वासन के बाद मैंने 8 सप्ताह उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग धरना अनशन सब बंद कर दीजिए, तो हम लोग ने बंद कर दिया। जब 2 महीना बीत गया और कोई परिणाम नहीं आया तो फिर हम लोग जो है सो धरना प्रदर्शन कर शुरू किए। यहाँ तक कि हम लोग रेल मंत्री का पुतला भी दहन किए, यहाँ अच्छा, प्रधानमंत्री का भी पुतला दहन किए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ 30 गांव के लोग चढ़ते उतरते हैं। कितना गांव का? 30 गांव। अच्छा, 30 गांव का? 30 गांव का। और उतना ही नहीं, यहाँ आप जो बैठे हुए हैं यह आरपीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर का बिल्डिंग है। यहाँ 35 एकड़ जमीन रेलवे का है, 35 एकड़। और इसी जमीन को देखकर तत्कालीन रेल राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह, जिनको मैंने समझाया कि आपको 35 एकड़ जमीन लेने में बिहार सरकार से बहुत दिक्कत हो जाएगी और आपका अपना 35 एकड़ जमीन रेलवे का है, तो आप इस पर कुछ कीजिए। तो उन्होंने यहाँ एक बार भूमि पूजन, आरपीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन हुआ, एक बार शिलान्यास हुआ, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ हुए। चाणक्य होटल आई उठ के, यहाँ बोर्ड लगाया होटल चाणक्य पटना, भोजन बनाया और कल्चरल प्रोग्राम हुआ, जंगल में यहाँ मंगल हुआ। उसके बाद दिग्विजय सिंह का विभाग बदल गया। अच्छा, ममता बनर्जी थी रेल मंत्री उस समय, जो रेल मंत्री से इस्तीफा दे दी। रेल मंत्रालय नीतीश जी को मिल गया और ये राज्य मंत्री थे। दोनों में टकराहट होने लगी। इनको जो है अटल आडवाणी जी विदेश विभाग में दे दिए, मामला ठंडा अवस्था में पड़ गया। उस समय हम लोग जिसमें हॉल्ट में यहाँ गाड़ी रुक रही थी, हम लोग दिग्विजय से बोले कि दादा टिकट नहीं मिलता है, अच्छा, बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों को पकड़ा जाता है, चढ़ जाता है, जाके पकड़ा जाता है आगे। तो उन्होंने कहा था रुकिए जी, रुको जी, जो जम्मू का भाषा इसी भाषा में बोलते थे हम लोग से, रुको जी तो बड़ी बखो है, एकरा हम आरपीएसएफ ट्रेनिंग के सेंटर के आधार पर एकरा एक छोटा स्टेशन बनाए देबो। अच्छा। और नहीं तो हॉल्ट बनता सदा हॉल्टे रही। तो अच्छा। यह आश्वासन उन्होंने दिए और हम लोग, उनका विभाग बदल गया, फिर भी गाड़ियां रुक ही रही थी। अच्छा। सुविधा तो मिल ही रही थी लोगों को। सामने एक गांव है, एक कृषि प्रधान गांव है, इसका गांव नाम है बिजवाही। अच्छा। जहां लोग बहुत खेती से लगाव वहां लोगों को है। और वो लोग, एक आदमी रो गए जब हम गांव गए कि हम 2 बेटी का शादी इसी हॉल्ट से किए हैं। केवल सैकड़ों युवक यहाँ इस हॉल्ट के बंद होने से बेरोजगार हो गया। अच्छा, हाँ, तो इसी सब बात को लेकर हम लोग अनशन कर रहे हैं। इस बार राजेश जी जो है ठाणे हैं, हम लोग एक बार रेल चक्का जाम करने के फेर में थे। अच्छा। यहाँ का युवक सब था, लेकिन हमको लगता है यह अमानवीय काम है। जो हजारों पैसेंजर जो कलकत्ता दिल्ली जा रहे हैं, कोई इलाज के लिए, कोई बच्चा छोटा है, उसका क्या दुख गलती है, वो जो तकलीफ काटेगा रेल चक्का जाम में। इसलिए हम बुजुर्ग लोग रेल चक्का जाम से सहमत नहीं हैं, लेकिन यहाँ के युवा हमसे बात भी नहीं करते हैं। अच्छा। हमसे बहुत गुस्साए हुए हैं। क्यों गुस्साए हुए? गुस्साए इसलिए है कि आप इतना दिन से धरना कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हम लोग को आप रेल चक्का जाम करने नहीं देते हैं। अच्छा। और हम लोग रेल चक्का जाम में उसको सहमत नहीं है। तो अब इस बार राजेश जी ठाणे हैं कि हम अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। वो ये अनशन तब तक चलेगा जब तक कि वो कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। कल आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं हीरा प्रसाद सिंह, बहुत देर हमसे बात किए, बहुत हमको ये किए कि छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। नहीं, बंद नहीं होगा। आप ही कहिए, हाँ 2 ट्रेन कम से कम शासन देने के लिए आए थे। हाँ, आए नहीं, वो दूरभाष पर थे। उनसे उनके सबऑर्डिनेट इंस्पेक्टर निधि दीक्षित आई थी यहाँ। अच्छा। और वो दूरभाष पर हमसे बात कर रहे थे। अच्छा। वीडियो भी आए थे कल, डीएम का प्रतिनिधि बन के, बरहट वीडियो। अच्छा। लेकिन हम लोग किसी का नहीं सुने। अनशन हम लोग तोड़ेंगे नहीं जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। विधायक जी आएंगे तो क्या
अनुशासन देंगे या तो फिर इस पर कार्रवाई करवाएंगे? विधायक से हम लोग को कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है देखिए कि विधायक जो है एक बार विधानसभा में इसको उठा चुकी है। हाँ। और वो 2 बार रेल मंत्री से मिली है। अच्छा, इसलिए विधायक से हम लोग को कोई गुस्सा नहीं है, जो उनसे बन पाता था। क्योंकि उन्हीं का फैमिली से गुस्सा हम लोग को है चिराग पासवान से। अच्छा। जो काफी निष्क्रिय हैं, एक बार भी लोकसभा में मामला को नहीं उठाए। अच्छा। और यह केंद्र का चीज है तो एमपी का ही चीज है, लेकिन आज तक वो लोकसभा में उठाए नहीं। इसलिए हम लोग को उनसे थोड़ा गुस्सा है। और वो कहते हैं कि हम हनुमान हैं, प्रधानमंत्री का तो कैसा हनुमान है पता नहीं। हम लोग का कोई काम ही नहीं हो रहा है। यही तो है। तो चिराग पासवान को क्या कहना चाहिएगा? चिराग पासवान को कहना चाहेंगे कि वोट है आपके सामने। हाँ। 30 गांव का लोट आपको वोट नहीं देगा। बहुत आक्रोश है लोगों में। अच्छा। और आप अगर चुनाव जीतना चाहते हैं, आप जम्मू का राजा हैं और राजा प्रजा का उपेक्षा करके कभी शांति नहीं पा सकता है। इसलिए आप इस हॉट को चालू करवाइए, नहीं तो चुनाव हारने के लिए तैयार रहिए। चलिए, अब इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।